आपने कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें पुलिस कर्मी के द्वारा अपराध करने की बात सामने आती है। हाल ही में आला में एक युवक की पुलिसकर्मी के द्वारा हत्या करने का भी मामला सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिसकर्मी के दिमाग में चलता क्या है और इसका इलाज क्या है। ऐसे में हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के बेगूसराय और यहाँ दुनिया के चर्चित मनोवैज्ञानिक इंजीनियर आर शंकर से समझते हैं इसका जवाब। कि आज के समय में जो हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, आज की जो हम लोगों की व्यवस्था है, हमारा समाज है, हमारी शासन पद्धति है, इसमें सबसे ज़्यादा लोड में यदि कोई डिपार्टमेंट है तो वो सबसे ज़्यादा पुलिस ही है। पुलिस को हर काम में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है पुलिस ही आता है। पुलिस वाले भी आदमी होते हैं, लेकिन जो उनके दिमाग में जो स्ट्रेस रहता है उसका तो कोई उपाय नहीं किया जाता है। उस तनाव के कारण जब आप तनाव में होते हैं तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या कर जाते हैं आपको खुद भी नहीं पता चलता। बाद में ये मालूम पड़ता है कि हमसे ये हो गया। एक तो कारण ये है। दूसरा मतलब हुआ, पहला कारण हुआ स्ट्रेस। दूसरा कारण हुआ कि हर पुलिस वाले एक आदमी हैं जिनका एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं, तो उनका अपना समाज होता है। तो उन्हें प्रॉपर यदि समय पर लीव नहीं मिल पाए, उसे छुट्टी नहीं मिल पाए, पारिवारिक टच नहीं मिल पाए, फैमिली का लव प्रेम नहीं मिल पाए, तो उस पुलिस वाले का मतलब मेंटल स्टेटस वो नहीं रहता जो उसे होना चाहिए, ताकि वो खुशी खुशी अपनी ड्यूटी को निर्वाह कर सके। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि पुलिस वाले के पास इतना काम होता है वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। जब आप नींद नहीं ले पाएंगे, जब आपके पास नींद नहीं होगी, तो आपका ब्रेन की एफिशिएंसी और तो ऐसे ही आधी हो जाती है। यदि आप एक दिन अच्छा से नींद नहीं ले पाए तो दूसरे दिन आप देखिए आपकी क्या एफिशिएंसी होती है, आपकी क्या जो आपको जो बातें आपको याद है वो भी आप भूल जाएंगे, जो बातें आपको नहीं करनी चाहिए वो भी आप करने लगेंगे। तो हम या कोई पुलिस या कोई आदमी दिमाग से चलते हैं, तो दिमाग को, ब्रेन को ठीक होना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारा मेंटल स्टेटस कैसा है इसकी जांच होते रहनी चाहिए, जो नहीं होती है। उसके बाद हमारा एक और बात है कि यदि हमारा ये ब्रेन एक मशीन है, अल्टीमेट मशीन, नेचर का ये अल्टीमेट क्रिएशन है। आज तक ऐसी मशीन हमारे वैज्ञानिक नहीं बना पाए। इससे दूर दूर तक, इससे सैकड़ों गुना कमज़ोर मशीन भी नहीं बना पाए हैं अभी तक। मेंटल ब्रेन ये चीज़ होता है। तो ब्रेन को पहली बात तो ढंग से समझा नहीं गया, ट्रीट नहीं हो पाता है। इस कारण से हमारे पुलिस वालों में भी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की शिकायत होती है। तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन एक स्ट्रेस से अलग विषय है। फ्रस्ट्रेशन मतलब वो पुलिस वाला चाह क्या रहा है और उसे मिल क्या रहा है, ये डिफरेंस जो है उसमें फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। मतलब हमारी चाहत कुछ और है और हमें मिला हुआ कुछ और है। ये जो गैप है बिटवीन चाहत और जो हमारे पास है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, हर आदमी की तो सोच अलग होती है। Each brain is different from that of another in their thinking, feeling, behaving, responding and reasoning patterns। तो हर आदमी के सोचने का तरीका अलग होता है। तो उसमें जो ये गैप है, जो मुझे चाहिए और जो मेरे पास है, ये गैप उसमें फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। तो उस पुलिस वाले की जिसके भीतर में ये गैप है, इसे पहचान करने की ज़रूरत है और उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है कि ये गैप क्यों है और ये गैप
कितना है, उसे बहुत ज़्यादा जब गैप दिखाई पड़ता है कि मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता, तो फ्रस्ट्रेशन में आता है, फिर उसके सारे निर्णय गलत होने लगते हैं। उदासी, डिप्रेशन, बहुत पुलिस वाले के साथ ऐसा भी होता है कि उसको चाह कुछ और रहा होता है, उसे मिल और कुछ रहा होता है, उसे डिप्रेशन होता है, वो उदास रहता है, उसे नींद नहीं आती, उसे भूख नहीं लगता, वो सही निर्णय नहीं कर पाता, वो सही तरीके से सोच नहीं पाता, सही तरीके से बिहेव नहीं कर पाता। इसके लिए भी हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसमें कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है जिसमें कि उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, उसे मतलब ये समझाया जाए कि आपका सोचना कैसा होना चाहिए, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे अपने जीवन को के स्टेप बाय स्टेप आप अपने जीवन को कैसे देख सकते हैं। ये सब समझबूझ डेवलपमेंट अभी हमारे देश में नहीं हो रही है। दूसरे देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये पूरी व्यवस्था है। मेंटल हेल्थ की चेकिंग होती है, मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमारे देश में ये व्यवस्था अभी तक लागू नहीं है, या जो लागू भी है वो एफिशिएंट नहीं है। जो व्यवस्था आज हमारे मतलब बहुत सारे सेना के जवानों में हम देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, लेकिन स्ट्रेस को समझा ही नहीं गया। कोई कहता है कि आप गिनती गिनो तो आपकी स्ट्रेस ठीक हो जाए, कोई कहता है राम राम करो तो आपका स्ट्रेस ठीक हो जाए, लेकिन स्ट्रेस को समझना तो पड़ेगा कि स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस कैसे होता है, स्ट्रेस ब्रेन में कैसा होता है, ये इसका न्यूरोलॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसका केमिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसके इलेक्ट्रिकल फंक्शंस क्या हैं, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये चीज़ समझ नहीं है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में हंसा दिया थोड़ा देर, थोड़ा दौड़ा दिया, थोड़ा योगा कर दिया तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक अलग मैटर है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इंडिविजुअलाइज्ड थिंग है, जो आज नहीं होता है। आज हमारे भारत में नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में भी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो अप टू द मार्क नहीं है। इसके बाद बहुत सारे मतलब ऐसा है कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि सॉफ्ट पुलिसिंग नहीं है। सॉफ्ट पुलिसिंग पॉलिसी एक होता है कि आप समाज, उसके लायक हमारे समाज भी नहीं है, ये भी कह सकते हैं, और सॉफ्ट पुलिसिंग सिस्टम भी हमारे यहाँ नहीं है। सॉफ्ट पुलिसिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि जैसे आज यूएस में है या वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखे हैं जो पुलिसिंग सिस्टम है, और भारत के जो पुलिसिंग सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हार्ड पुलिसिंग है, यहाँ पर लाठी से कंट्रोल किया जाता है, जबकि पुलिसिंग जितनी सॉफ्ट होगी हमारा समाज उतना शांत होगा। जब पुलिसिंग सॉफ्ट होगी तो हमें इज्जत की चिंता होने लगेगी। जब पुलिसिंग सॉफ्ट नहीं होता है तो आदमी रेबेल बन जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे समाज में पुलिस सबसे ज़्यादा यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके मेंटल कंडीशन को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लीव टाइम पर मिलना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, मेंटल पीस इसकी मेंटेन रहनी चाहिए, इसको प्रॉपर स्लीप मिलना चाहिए, फैमिली टच होना चाहिए, सॉफ्ट पुलिसिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ इनके टाइम टू टाइम चेकअप होने चाहिए, और इनके वोकेशनल मेंटल हेल्थ का इन ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होना चाहिए। यदि ये सिस्टम डेवलप होता है तो मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि भारत की पुलिसिंग, बिहार की पुलिसिंग इतनी अच्छी हो जाएगी जैसा वेस्टर्न कंट्री में भी नहीं है।